राजस्थान में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। कौन होगा सत्ता का संग्राम और कौन रह जाएगा खाली हाथ, ये तो हालांकि मतगणना के 3 दिसंबर के बाद ही मालूम चलेगा। लेकिन एक ऐसा माध्यम है जो भविष्य के गर्द में क्या छुपा है, उसके बारे में हम लगभग जान सकते हैं। हम बात कर रहे हैं ज्योतिष विद्या की और हमारे साथ में ज्योतिष के महारथी रमेश जी भोजराज। उनसे बात करते हैं कि राजस्थान के भविष्य के गर्द में क्या छुपा है आने वाले विधानसभा चुनाव में। नमस्कार, आरटीवी 9 राजस्थान में आपका स्वागत है रमेश जी। विधानसभा चुनाव नजदीक है। पिछली बार हम आपके पास आए थे तो तारीखों की घोषणा नहीं हुई थी। अब इस बार 25 नवंबर को मतदान होना है, 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। क्या रहेगा इस बार राजस्थान के भविष्य में? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि सबसे पहले ग्रह स्थितियों की अगर बात करें हैं तो 25 तारीख को गुरु चंद्र का योग गजकेसरी योग बन रहा है मेष राशि में, और राहु जो है वो मीन राशि में भ्रमणशील रहेंगे। शनि स्वग्रही है, जो शनि जो है वो सेवा के अधिपति है और राजनीति के कारक ग्रह भी है। तो 25 तारीख चूंकि 7 नंबर बनता है 25 तारीख का मूलांक, अगर मूलांक से कैलकुलेट करें तो केतु का नंबर है। भारतीय वैदिक अंक शास्त्र के अनुसार केतु का नंबर है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान में जो है वो मुकाबला बहुत रोचक तरीके से होने वाला है, बहुत रोमांचक रहेगा और कांटे की टक्कर रहेगी। मैं मारी 15 लाख की आपदा राहत बीमा गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है, ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारे बच्चों की अंग्रेजी माध्यम शिक्षा गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है, ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं अपनी फ्री लैपटॉप गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है, ये कांग्रेस की गारंटी है। गारंटी है, ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी 2 रुपए किलो गोबर खरीद की गारंटी ने वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है, ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी हर साल 10,000 की गृह लक्ष्मी गारंटी को वोट दूंगी। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगी। गारंटी है, ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी ओपीएस गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है, ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी 500 रुपए में गैस सिलेंडर गारंटी को वोट दूंगी। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगी। गारंटी है, ये कांग्रेस की गारंटी है। कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से। वो किसान को खेत लहराए, हर फसल का दाना गाए, फिर से कांग्रेस ही लाए, चलो मिलके हाथ बढ़ाए। राजस्थान में देखो इसने काम किए दिल से। कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से। बच्चे बच्चे की आशा, हर बेजुबान की भाषा, नारी सम्मान का रक्षक, टिक ना पाए कोई भक्षक। ऊंच नीच का भेद मिटाकर सबको ये मिलते हैं। कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से। कांग्रेस का एक ही नारा, बस वह विकास की धारा, असुविधा का अंधियारा कांग्रेस ने पल में उतारा। वो काम को जिसके देख के चेहरे रहते हैं खिलते हैं। कांग्रेस फिर से। ये संकेत मिल रहे हैं। उस समय चंद्रमा भी जो है वो मेष राशि का होने के कारण कांटे की टक्कर के बीच में कहीं न कहीं भाजपा के बाजी मारने के संकेत मिलते हैं। इस समय चूंकि 17 तारीख को चुनाव छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी संपन्न हुए हैं। 8 नंबर है, शनि का नंबर है, और वहां पर जो धनु राशि में चंद्रमा की स्थिति है
तो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भाजपा की स्थिति इतनी मजबूत नहीं रहेगी, पर राजस्थान में भाजपा कांटे की टक्कर के बीच में बाजी देख मार सकती है। देखिए, कई तरह के प्रश्न हैं, हमारे व्यूअर्स के मन में भी प्रश्न होंगे। उन सभी का जवाब आज हम देने की कोशिश करेंगे। निश्चित। लेकिन उससे पहले कुछ संजोग अलग भी बन रहे हैं इस बार, क्योंकि इस बार एक चरण में ही चुनाव है। क्या उसका भी कुछ इफ़ेक्ट रहेगा आने वाले चुनावों में? बिल्कुल, निश्चित रूप से चुनाव एक चरण में है, तो वो भी भाजपा के लिए अच्छी परिस्थिति है। और अगर हम वैसे राजस्थान की कुंडली या राजस्थान विधानसभा को देखें, तो यहाँ वास्तु का कुछ ऐसा योग बना हुआ है कि हाँ, 200 विधायकों की उपस्थिति एक साथ वैसे बनती भी नहीं है। तो अभी भी जो चुनाव हो रहे हैं वो 199 सीटों पर हो रहे हैं। तो ये जो स्थिति है, क्योंकि रिजल्ट जो है वो 3 दिसंबर को आना प्रस्तावित है। 3 दिसंबर को चंद्रमा कर्क राशि में, स्व राशि में चलायमान रहेंगे, जो राजस्थान में तो निश्चित रूप से भाजपा के लिए अच्छे संकेत रहेंगे। एक और है कि कभी भी विधानसभा में देखा गया है कि 200 विधायक एक साथ नहीं बैठते। इस बार भी एक जो विधायक ऐसी गंगानगर के हैं, उनका निधन हो गया। क्या कारण है ऐसा? इस कारण ये होता है कि 200 विधायक एक साथ नहीं बैठ पाते कभी? बिल्कुल, निश्चित रूप से उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि विधानसभा में वास्तु की भी ऐसी परिस्थिति बनी हुई है कि सारा हाउस एक साथ फुलफिल नहीं होता है। जैसे एक भी विधायक प्रत्याशी का निधन हो गया, तो वहाँ चुनाव जो है वो स्थगित कर दिए गए हैं। तो वो वास्तु की एक परिस्थिति है, उसके बारे में कई मिथक भी है, कई भ्रांत धारणाएं भी चल रही है, इंटरनेट और तरह-तरह की चीजें चल रही है। पर वो मुख्य रूप से वास्तु के अनुसार कुछ न कुछ उसमें दोष हुआ है, जिस कारण से फुल हाउस एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाता है। मैं हमारी 15 लाख की आपदा राहत बीमा गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारे बच्चों की अंग्रेजी माध्यम शिक्षा गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं अपनी फ्री लैपटॉप गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी 2 रुपए किलो गोबर खरीद की गारंटी ने वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी हर साल 10,000 की गृह लक्ष्मी गारंटी को वोट दूंगी। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगी। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी ओपीएस गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी 500 रुपए में गैस सिलेंडर गारंटी को वोट दूंगी। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगी। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। कांग्रेस फिर से वो किसान को खेत लहराए, हर फसल का दाना गाए, फिर से कांग्रेस ही लाए, चलो मिलके हाथ बढ़ाए। राजस्थान में देखो इसने काम किए दिल से। कांग्रेस फिर से बच्चे की आशा, हर बेजुबान की भाषा, नारी सम्मान का रक्षक, टिक ना पाए कोई भक्षक, ऊंच नीच का भेद मिटाकर सबको ये मिलते हैं। कांग्रेस फिर से कांग्रेस का एक ही नारा, बस वह विकास की धारा, असुविधा का अंधियारा कांग्रेस ने पल में उतारा। वो काम को जिसके देख के चेहरे रहते हैं खिलते हैं। कांग्रेस फिर से। क्या कारण है? जैसे विधानसभा को लेकर भी कई तरह के मिथक है, जैसे ये शमशान के ऊपर बना हुआ है,
भूतों का वास को लेकर भी कई बार खबरें आती रही है। क्या सब ये चीजें क्या सच है इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? बिल्कुल ऐसा है, शमशान भूमि जो है वो आवास और रहवास के लिए उपयुक्त नहीं मानी गई है। और उस भूमि को अगर आवास, रहवास या किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए उपयोग करना हो तो भूमि का शोधन होता है। उसके उपरांत ही उस पे कुछ गतिविधि या कार्यकलाप किए जा सकते हैं। तो ये मान सकते हैं, ये कह सकते हैं कि अगर वहाँ किसी प्रकार की ऐसी स्पिरिचुअल एनर्जी है जो विधानसभा को डिस्टर्ब कर रही है, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव जो है वो फैसलों पे भी पड़ रहा है। हाउस तो है ही एक बात है, लेकिन उसका प्रभाव कहीं कहीं फैसलों पे भी हो रहा है। जनहित से जो कार्य रिलेटेड है उन पे भी इसका प्रभाव इतना सकारात्मक नहीं है। अ, फिर से विधानसभा चुनावों की ओर आते हैं। अगर भाजपा की स्थिति की बात करें, जैसे 25 तारीख और 3 तारीख 2 महत्वपूर्ण दिनांक है। उसमें भाजपा की स्थिति कैसी रहने वाली है और कांग्रेस के जो ग्रह नक्षत्र है वो किस तरह के हैं? देखिए 25 तारीख को जो है वो राजस्थान में ही चुनाव प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के वहाँ पे चुनाव संपन्न हो जाएंगे, एक चरण में है। और 25 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में चलायमान है। भाजपा के लिए स्थितियां और योगायोग बड़े अच्छे हैं। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि 3 दिसंबर को जब चंद्रमा कर्क राशि में आएंगे तो राजस्थान से रिलेटेड जो है वो भाजपा को शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चूंकि 17 तारीख को चुनाव हुए हैं, 8 नंबर है, शनि का नंबर है, तो वहां कहीं ना कहीं भाजपा की स्थिति इतनी अच्छी नहीं रहेगी। कांग्रेस की बात करें तो अ, राजस्थान में कांग्रेस जो है वो बैकफुट पर आएगी, इसमें कोई संशय, कोई दो राय नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत है। तीसरा मोर्चा भी काफी एक्टिव हो रहा है। निर्दलीय भी काफी लोग मैदान में उतर गए हैं, बागी भी उतर गए हैं। उन लोग बागी के रूप में या निर्दलीय के रूप में किस तरह का सहयोग चुनाव में रहेगा सरकार बनाने में? बिल्कुल ऐसा है, राजस्थान में त्रिशंकु विधानसभाओं का दौर भी आरंभ हो चुका है। और हम ये कहें कि चूंकि कांटे की टक्कर है, जैसा मैंने पहले कहा, तो कांटे की टक्कर में निर्दलियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। निर्दलियों का महत्व इस चुनावों में उभर कर सामने आएगा। और कहीं न कहीं राजस्थान में ये भी संभव है कि त्रिशंकु विधानसभा बने, निर्दलियों के सहयोग से सरकार बने, और उसमें भी भाजपा की स्थिति ज्यादा अच्छी है। अ, पार्टी की बात हो गई। अब जो मुख्यमंत्री कल भाजपा में बहुत, क्योंकि मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं हुई है, कोई नया चेहरा भी आ सकता है सामने, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। और कांग्रेस में भी 2 महारथी है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत। अगर हम सबसे पहले सचिन पायलट की बात करें तो किस तरह के उनके ग्रह नक्षत्र है, उनकी कुंडली क्या बोलती है इस बार? सचिन पायलट के व्यक्तिगत ग्रह नक्षत्र इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं। हालांकि सचिन पायलट की जो है कुंभ राशि बनती है और शनि अभी कुंभ राशि में ही चलायमान है। परंतु हम मुख्यमंत्री के रूप में अगर उनको देखते हैं तो कहीं न कहीं वहाँ थोड़ी सी लूजिंग पोजीशन है उनकी। इसके बनस्पत अशोक गहलोत की कुंडली जो है उसमें शत्रुघ्नता योग बना हुआ है, तो उनकी कुंडली में योगायोग ज्यादा प्रबल रूप से दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा 25 तारीख को मेष राशि में भी चलायमान है। अशोक गहलोत की स्वयं की राशि है, गुरु चंद्र का योग, कुछ केसरी योग बना हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के लिए अच्छा संकेत है। सचिन पायलट की बात करें तो अभी जैसे कि नामांकन के बाद में उनके तल्ला की खबरें भी सामने आई थी, काफी वायरल हुई थी। तो ऐसा तो है ही है कि वो निजी ज़िंदगी में उनकी उथल-पुथल मची होगी। हालाँकि हम उनके बारे में इस बारे में बात नहीं करते हैं। फिर भी इनका चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा और उनके ग्रह नक्षत्र किस तरह से, क्या वे सही नहीं हैं या प्रबल है, किस तरह के रहेंगे आने वाले चुनाव में? क्योंकि जीत को लेकर भी, क्योंकि वो टॉक से चुनाव लड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने का भी उन्होंने पहले प्रयास किया था। जिस तरह से बाड़ेबंदी हुई थी, हालाँकि उनकी मित्रता मुख्यमंत्री से वापिस हो चुकी है, राहुल गांधी कल आए थे। तो क्या रहेगा सचिन पायलट के भविष्य में? सचिन पायलट की कुंडली में बृहस्पति की दशा अभी चल रही है, जो उनके लिए पारिवारिक तनाव के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी चुनौतियों की द्योतक है। तो अगर हम बात करें राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, तो योगायोग इतने अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति चूंकि मिथुन
कुंभ राशि के हैं और कुंभी लग्न है, तो कहीं न कहीं कुंभ राशि और कुंभ लग्न के लिए बृहस्पति का योगायोग इतना अच्छा नहीं माना जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें, क्योंकि उन्हें भाग्यों का सामना करना पड़ रहा है, अंतर्विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है, टिकट वितरण में भी उनको खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। तो निजी रूप से उनके ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं? कांग्रेस के साथ में उनके ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं? क्या रहेगा आने वाले चुनाव में? अशोक गहलोत की निजी रूप से दशा अच्छी चल रही है, इसमें कहीं कोई संशय दो राय नहीं है। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर उनके लिए चुनौतियों की स्थितियां रहेगी। शनि का जो योग बना हुआ है कुंभ राशि में, वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इतना अच्छा नहीं रहेगा। मंगल वृश्चिक राशि का है, तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर कांग्रेस में उनका राजनीतिक भविष्य देखते हैं तो निश्चित रूप से उनका कांग्रेस में राजनीतिक भविष्य उज्जवल है। मैं मारी 15 लाख की आपदा राहत बीमा गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारे बच्चों की अंग्रेजी माध्यम शिक्षा गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं अपनी फ्री लैपटॉप गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी 2 रुपए किलो गोबर खरीद की गारंटी ने वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी हर साल 10,000 की गृह लक्ष्मी गारंटी को वोट दूंगी। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगी। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी ओपीएस गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी 500 रुपए में गैस सिलेंडर गारंटी को वोट दूंगी। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगी। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। कांग्रेस फिर से वो किसान को खेत लहराए, हर फसल का दाना गाए, फिर से कांग्रेस ही लाए, चलो मिलके हाथ बढ़ाए। राजस्थान में देखो इसने काम किए दिल से। कांग्रेस फिर से बच्चे की आशा, हर बेजुबान की भाषा, नारी सम्मान का रक्षक, टिक ना पाए कोई भक्षक, ऊंच नीच का भेद मिटाकर सबको ये मिलते हैं। कांग्रेस फिर से कांग्रेस का एक ही नारा, बस वह विकास की धारा, असुविधा का अंधियारा कांग्रेस ने पल में उतारा। वो काम को जिसके देख के चेहरे रहते हैं खिलते हैं। कांग्रेस फिर से। राजनीतिक भविष्य उज्जवल रहने की बात की आपने, क्योंकि मुख्यमंत्री ऐसा भी सियासी बाजारों में चर्चा है कि अगर कांग्रेस सरकार नहीं आती है तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैकफुट पे चले जाए कांग्रेस में और सचिन पायलट आगे आ जाए या कोई नया युवा चेहरा सामने आ जाए। क्या लगता है कि अगर कांग्रेस आती भी है या नहीं भी आती है तो अशोक गहलोत की भूमिका कैसी रहेगी? अशोक गहलोत की भूमिका सदैव किंग मेकर की रहेगी। अगर कांग्रेस आती है तो वो किंग की भूमिका में रहेंगे, अगर कांग्रेस नहीं आती है तो वो किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। इसमें कोई संशय दो राय नहीं है। राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री बनेगा? अशोक गहलोत की भूमिका इसमें जरूर रहने वाली है। बिल्कुल निश्चित रूप से राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसमें अशोक गहलोत की भूमिका निश्चित ही रहेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें तो अभी जो दौर रहा चिंता भरा रहा, क्योंकि उनके मित्र है वो भी भाजपा ज्वाइन कर ली, साथ में एक सुनील जी परिहार है, उन्होंने भी निर्दलीय ताल ठोक दी। तो ऐसे में कहीं न कहीं क्योंकि उनका गृह नगर है जोधपुर,
वहाँ पे भी अगर वो बागियों का सामना करना पड़े, क्योंकि राजस्थान में तो हालांकि बागी हो ही जाते हैं, टिकट नहीं मिलता है, तो ऐसे में क्या उनके मानसिक तनाव बढ़ा है, इसमें उनकी कुंडली क्या कहती है इस सब चीज को लेकर? देखिए, बागियों को, पार्टी को तो खतरा हो सकता है बागियों पे, लेकिन अशोक गहलोत को बागियों से कहीं कोई खतरा नहीं है व्यक्तिगत रूप से। अशोक गहलोत की कुंडली में, जैसा मैंने कहा कि शत्रुघ्नता योग बना हुआ है, तो शत्रुघ्नता योग के कारण इन्हें बागियों से चुनौती तो मिलेगी, लेकिन बागी इनका अधिकार कुछ नहीं पाएंगे। क्योंकि वो सदापुरा से चुनाव लड़ रहे हैं और स्थानीय जो लोग हैं, जैसे सुनील परियार और रामेश्वर दादिश की हमने बात की, ऐसा माना जा रहा है क्योंकि भाजपा में भी शामिल हो गए, तो वोट कट सकते हैं उनके समाज के या उनके समर्थक के। ऐसे में क्या मुख्यमंत्री जी को कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है? नहीं, राजनीतिक रूप से किसी नुकसान की योग नहीं है। चुनौती जरूर रहेगी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में। ये जो नुकसान पार्टी को हुआ है, कांग्रेस पार्टी को, उसको कहीं ना कहीं पाटना मुख्यमंत्री के लिए चुनौती है, लेकिन उनको राजनीतिक रूप से कोई खासा नुकसान नहीं है। उनके वोट का डाइवर्शन नहीं होगा, जीत ही निश्चित ही है। अ, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बात करें तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसे ही हालात उनके हैं, बैकफुट पे ला दिया था एक बार पहले तो, जो टिकट वितरण हुआ था। उसके बाद में भी वापस कमबैक की तरह वो आई और उनके हिसाब से टिकट वितरण भी हुआ और अब दौरे भी कर रही है। क्या लगता है उनकी कुंडली क्या कहता है, कितना प्रबल योग है? क्योंकि आपने कहा कि भाजपा के आने के काफ़ी प्रबल योग है इस बार विधानसभा चुनाव में। तो ऐसे में भाजपा अगर आती है तो क्या वसुंधरा राजे की भूमिका रहेगी? देखिए, वसुंधरा राजे जी की कुंडली कर्क लग्न की है और 8 तारीख का उनका जन्म है, तो शनि का भी प्रभाव है। शनि इस समय स्वग्रही चल रहे हैं, तो वसुंधरा राजे के लिए व्यक्तिगत रूप से ये चुनाव जो है वो उन्नतिप्रद रहेगा, इसमें कहीं संशय दो राय नहीं है। उनकी दशाएं की अगर बात करें तो बहुत बढ़िया चल रही है, और उस दिन चंद्रमा भी जो है मेष राशि का है, तो वो भी उनके लिए कहीं न कहीं उत्तम संकेतों से परिपूर्ण है। वसुंधरा राजे के लिए यह चुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, और इस चुनाव में निश्चित रूप से उनका राजनीतिक कद बढ़ेगा। अ, व्यक्तिगत रूप से तो चुनाव अच्छा रहेगा। पार्टी में किस तरह की भूमिका रहेगी कुंडली के हिसाब से, आपको क्या लगता है उनके भाजपा में? देखिए, पार्टी में कई लोग जो है वो मुख्यमंत्री के दावेदार है, जैसे दिया कुमारी जी की भी बात हो रही है, राजेंद्र राठौड़ जी की भी बात हो रही है, कई लोग पालकनाथ जी को भी मुख्यमंत्री का दावेदार बता रहे हैं। तो अगर हम पार्टी के रूप में मुख्य रूप से देखें तो इस बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में भाजपा में नया चेहरा जो है वो देखने को मिलेगा, इसमें कोई संशय दो राय नहीं है। इस बार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को इंतजार करना पड़ सकता है, संतोष करना पड़ सकता है। बिल्कुल निश्चित रूप से कोई नए चेहरे की संभावना ज्यादा प्रबलता से दिखाई दे रही है। क्योंकि महिला मुख्यमंत्री रही है भाजपा से, इस बार दिया कुमारी भी मैदान में है, पहले सांसद रह चुकी है, एक बड़ी जीत हासिल की थी सांसद के रूप में। इस बार विद्याधर नगर से चुनाव लड़ रही है और प्रबल दावेदार बनाए जा रहे हैं। सियासी बाजारों में ऐसी चर्चा भी है कि भाजपा आती है तो दिया कुमारी का मुख्यमंत्री का पद तो पक्का ही है। तो क्या लगता है उनकी कुंडली में क्या लिखा है? दिया कुमारी जी के योगायोग तो उत्तम है, मीन राशि की वो है, और मीन राशि के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो उनके योगायोग उत्तम है। बृहस्पति गुरु चंद्रमा के साथ में है 25 तारीख को, तो दिया कुमारी जी की संभावना बहुत प्रबल है, दावेदारी में उम्मीदवारी में बहुत प्रबलता से है। जैसा कि मैंने कहा कि कोई नया चेहरा देखने को मिल सकता है, तो निश्चित ही ये नया चेहरा है और इस नए चेहरे पर आम सहमति बन सकती है। और दिया कुमारी जो है विरोध का सामना भी कर रही है भाजपा की तरफ से, क्योंकि टिकट मिलने के बाद वो सांसद रही, वहां से जो विधायक थे, दावेदार थे, वो विरोध पे उतर आए। तो ऐसे में चुनाव लड़ने में उनको क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है या वैसा ही रहेगा? अ, देखिए, ऐसा है कि दिया कुमारी जी को नुकसान का सामना तो ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। चुनावी परिदृश्य में उनका फ्यूचर ब्राइट है, उसमें कहीं कोई संशय दो राय नहीं है।
चुनाव में चुनौती जरूर रहेगी पर नुकसान नहीं रहेगा। दूसरा नाम जिसे आपने महिला मुख्यमंत्री का कहा, ज्योति मिर्धा भी अब भाजपा में ज्वाइन कर ली है और काफी चर्चित नाम है। क्या लगता है ज्योति मिर्धा की कुंडली में क्या लगा है? क्योंकि उन्हें चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहाँ पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, जाट राजनीति भी है। ऐसे में चुनाव मुश्किल भरा भी है। तो क्या लगता है उनकी कुंडली में? उनके पराक्रम वृद्धि के संकेत तो हैं। ज्योति मिर्धा जी के पराक्रम में बढ़ोतरी होगी, परंतु और ये भी तयशुदा बात है कि अगर सरकार आती है, जैसा कि कुंडली और लोकायोग भी स्पष्ट रूप से संकेत दे रहे हैं कि भाजपा जो है वो विजय की तरफ अग्रसर है कांटे की टक्कर में, तो उनका राजनीतिक कद बढ़ सकता है। क्या वो मुख्यमंत्री के दौड़ में भी शामिल हो सकती है? उस तरह की लोकायोग कुंडली में नहीं है। साथ ही एक चर्चित नाम है बालकनाथ, क्योंकि राजस्थान के योगी माने जाते हैं वो। ऐसे में क्या लगता है कि बालकनाथ जी की कुंडली क्या कहती है? क्या वे उनकी कुंडली में मुख्यमंत्री जी का योग है? वृषभ राशि के लिए राजनीतिक पद प्राप्त करना और उस तरह का राजनीतिक पद प्राप्त करना बहुत मुश्किल और कठिन रहेगा। उनकी कुंडली में बृहस्पति का बलवान योग है, तो धर्म के माध्यम से वो राजनीति में सेवा के लिए उतरे हैं, परंतु कहीं न कहीं सूर्य की स्थिति कमजोर है। तो सूर्य की स्थिति कमजोर होने के कारण उस तरह का राजयोग उन्हें नहीं मिल पाएगा। चाहे कितनी भी दावेदारी के, हालांकि जो चुनाव वो लड़ रहे हैं वो भी मुश्किल भरा है। क्या लगता है आपको कि उन्हें जीत हासिल होगी या नहीं होगी? किस तरह के योग बन रहे हैं उनके? बिल्कुल वो विजय की तरफ तो रहेंगे, इसमें कोई संशय दो राय नहीं है। विजय की तरफ रहेंगे, उनका राजनीतिक कद भी बढ़ेगा, उनके अनुयायियों की संख्या में भी वृद्धि होगी। तो पराक्रम वृद्धि के संकेत तो इस चुनाव में इनको मिल रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ एक चर्चित नाम है। पहले भाजपा की सरकार में मंत्री भी रहे थे, नेता प्रतिपक्ष भी है। क्या लगता है उनकी कुंडली क्या कहती है उनके व्यक्तिगत चुनाव के रूप में और मुख्यमंत्री के दौर में? पहले व्यक्तिगत चुनाव की बात करें तो बिल्कुल तुला राशि के जो है वो बीजेपी ने इस समय काफी लोग उतारे हैं, जैसे राज्यवर्धन सिंह भी तुला राशि के हैं, राजेंद्र गुड़ा भी तुला राशि के हैं और राजेंद्र राठौड़ भी तुला राशि के हैं। तो तुला राशि के लिए ये चुनाव जो है वो चुनौतियों से परिपूर्ण है, इसमें कहीं कोई संशय दोहराना नहीं है। राजेंद्र राठौड़ के लिए चुनौतियां रहेगी, इसमें भी संशय नहीं है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के लिए भी चुनौतियां रहेंगी। राजेंद्र गुड़ा का नाम भी अभी चर्चा में आया है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी लाल डायरी की चर्चा की है और लाल डायरी के कुछ पन्ने भी निकल कर आए हैं। तो राजेंद्र गुड़ा के लिए भी यह चुनाव जो है वो चुनौतियों से परिपूर्ण रहेगा। चुनाव तो अगर वो जीतते हैं और भाजपा आती है तो क्या मुख्यमंत्री के दौर में किस तरह से उनकी कुंडली क्या कहती है? जो तुला राशि के तीनों नामों की मैंने चर्चा की है वो मुख्यमंत्री की दौड़ में किसी प्रकार से नहीं है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राजेंद्र राठौड़ या राजेंद्र गुड़ा। तुला राशि के लिए यह समय थोड़ा मुश्किलों से परिपूर्ण रहेगा। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की बात की आपने। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बगावत के सुर भी देख रहे हैं वहां पर, जिस विधानसभा से वे लड़ रहे हैं। मान मनवार की काफी कोशिश की पर नहीं माने बगावत। तो ऐसे में उनकी कुंडली क्या कहती है? किस तरह का चुनाव उनके लिए रहने वाला है उस विधानसभा क्षेत्र से? शुक्र अभी नीच का चल रहा है गोचर में। शुक्र कन्या राशि में परिभ्रमणशील है और जैसे मैंने तीनों तुला राशि की बात की, तो नीच का शुक्र जो तुला राशि का मालिक है, स्वामी है, वो नीच का होने के कारण तुला राशि के लिए यह चुनाव चुनौतियों से परिपूर्ण रहेगा, परंतु जीत में संशय दो राय मुश्किल है। राजेंद्र गुड़ा की भी बात कर ली हमने, वो निर्दलीय ताल ठोक चुके हैं। कहते हैं कि वो अपने बल पे चुनाव जीतते हैं, तो ऐसे में उनकी भूमिका कैसी रहेगी? क्या वो फिर से सरकार में शामिल हो जाएंगे? क्या उन्हें कोई पद मिल पाएगा? क्या कहती है उनकी कुंडली? राजेंद्र गुड़ा के लिए
चुनाव जो है वो चुनौती से परिपूर्ण रहेगा और सत्ता से दूरी उनकी इस वर्ष रहेगी, इसमें कहीं कुछ संशय दो रहा है। मैं हमारी 15 लाख की आपदा राहत बीमा गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारे बच्चों की अंग्रेजी माध्यम शिक्षा गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं अपनी फ्री लैपटॉप गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी 2 रुपए किलो गोबर खरीद की गारंटी ने वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी हर साल 10,000 की गृह लक्ष्मी गारंटी को वोट दूंगी। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगी। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी ओपीएस गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी 500 रुपए में गैस सिलेंडर गारंटी को वोट दूंगी। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगी। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से। वो किसान को खेत लहराए, हर फसल का दाना गाए, फिर से कांग्रेस ही लाए, चलो मिलके हाथ बढ़ाए। राजस्थान में देखो इसने काम किए दिल से। कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से। बच्चे बच्चे की आशा, हर बेजुबान की भाषा, नारी सम्मान का रक्षक, टिक ना पाए कोई भक्षक। ऊंच नीच का भेद मिटाकर सबको ये मिलते हैं। कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से। कांग्रेस का एक ही नारा, बस वह विकास की धारा, असुविधा का अंधियारा कांग्रेस ने पल में उतारा। हो काम को जिसके देख के चेहरे रहते हैं खिलते हैं। कांग्रेस फिर से। दूसरी सतीश पूनिया जो नाम एक चर्चित नाम है, क्या लगता है उनकी कुंडली क्या कहती है? बिल्कुल, उनकी कुंडली में भी कुंभ राशि के वो जातक हैं और शनि इसी स्वग्रही चल रहे हैं, कुंभ राशि में ही चल रहे हैं। तो सतीश पूनिया के लिए पराक्रम वृद्धि के संकेत हैं। उनके राजनीतिक कद, दबदबे, वर्चस्व में वृद्धि होगी, परंतु मुख्यमंत्री की दौड़ में कहीं न कहीं पिछड़े हुए नजर आएंगे। चुनाव किस तरह रहने वाला है उनके लिए? ये चुनाव उनके राजनीतिक कद में वृद्धि कराएगा, वर्चस्व में, दबदबे में, रुतबे में वृद्धि होगी। उनका कद राजनीतिक रूप से बढ़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि पहले वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष से पद चला गया था, तो उनके जो समर्थन वाले थे वो विरोध पे उतर आए थे। जिस तरह से क्या लगता है कि वे इस चुनाव में जीत पाएंगे और एक अच्छा पद ले पाएंगे सरकार में? बिल्कुल, ये चुनाव जो है उनके लिए चुनौतीपूर्ण तो है ही है, परंतु शासन में उनकी भूमिका, सत्ता में उनकी भूमिका रहेगी। भाजपा के सभी जो दावेदार है उनकी बात तो हमने कर ली। तीसरा मोर्चा जो बड़ा एक्टिव है, खासकर मारवाड़ में, हनुमान बेनीवाल इस बार ज्यादा विधानसभाओं पर वे चुनाव लड़ रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया है। पहले तो गठबंधन की बात कर लेते हैं कि गठबंधन से उनको कुछ फायदा होगा या नहीं होगा, क्या कहती है उनकी कुंडली? देखिए, गठबंधन से उनको ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। हनुमान बेनीवाल को जो है वो सीटों की संख्या में तो वृद्धि होगी, ये संकेत तो मिल रहे हैं कि उनकी सीटें जो है वो पहले से बढ़ेगी, इसमें कोई संशय दो राय नहीं है। सत्ता में भूमिका भी रह सकती है, क्योंकि ये चुनाव जो है कांटे की टक्कर के बीच में है। तो कांटे की टक्कर के बीच में, क्योंकि 25 तारीख को हो रहा है, 7 नंबर बनता है और केतु
का कारक है। तो केतु जो है वो धूम्रवर्णम ध्वजाकारम, ये कहा जाता है कि धूम्र वर्ण का है और ध्वजा के आकार का है। तो इसलिए ये कांटे की टक्कर के बीच में भाजपा को सत्तासीन करवा सकता है, लेकिन उस समय निर्दलीय और जो इस तरह के क्षेत्रीय दल है उनकी भूमिका निश्चित रूप से रहेगी। हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ रहे हैं किमसर से। जाट नेता है और काफी विरोध का सामना करना पड़ा है। एक तरफ ज्योति मिर्धा जो जाट नेता है उनका विरोध का सामना, एक तरफ दिव्या मदेरणा जो है काफी चर्चित नाम हो चुका है आजकल बयान के चलते। क्या लगता है कि कितना मुश्किल भर रहेगा व्यक्तिगत रूप से उनका चुनाव? चुनौती से परिपूर्ण रहेगा, इसमें कोई संशय दो राय नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा, हनुमान जी के लिए ये चुनाव जो है वो चुनौती से परिपूर्ण है। गठबंधन तो हालांकि इतना लाभ नहीं दे पाएगा, आपने बताया। क्या लगता है कि अगर वो सत्ता बनाने में भूमिका निभाते हैं तो क्या कोई पद में सत्ता में कोई पद मिल पाएगा उनको? सत्ता में उनकी भूमिका तो रहेगी, पर बहुत महती भूमिका नहीं रहेगी। उस महती भूमिका नहीं रहने के चक्कर में सत्ता और शासन से थोड़ी दूरी रह सकती है। एक नाम और है जो काफी चर्चित है, दिव्या मदेरणा। बगावत पे अपनी ही सरकार के खिलाफ भी बोलती आई है और काफी तेजस्वी मानी जाती है, तेज तर्राट मानी जाती है। क्या लगता है उनकी कुंडली में, दिव्या मदेरणा की कुंडली में किस तरह का उनका चुनाव रहेगा, क्योंकि काफी विरोध का सामना उनको करना पड़ रहा है? देखिए, दिव्या जी की कुंडली में चंद्रमा दूसरे स्थान में है 25 तारीख को, तो यह चुनाव जो है उनके लिए पार पड़ पाना किसी चुनौती से कम नहीं रहेगा। परंतु अगर हम जीत की या हार की बात करें, क्योंकि ये चुनाव बहुत उनके लिए कांटे की टक्कर के बीच में रहने वाला है और सामने जो प्रतिद्वंदी है वो भी इतने ही भारी भरकम और वर्चस्व वाली व्यक्ति हैं, तो निश्चित रूप से ये चुनाव जो है उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा और कांटे की जीत और हार होगी, बहुत मार्जिनल चीजें रहेगी और उसमें भी कहीं न कहीं थोड़ी सी स्थिति इनके लिए संकट भरी रह सकती है। एक और जो नेता है, किसान के नेता माना जाते हैं, किरोड़ीलाल मीणा। क्या लगता है किरोड़ीलाल मीणा के, क्योंकि उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ कि आखिरी चुनाव लड़ रहा हूँ, एक सिंपैथी कार्ड जो खेला है उन्होंने, जीतते हुए आए हैं। किस तरह का चुनाव उनके लिए रहेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में? मिथुन राशि के करोड़ीलाल मीणा के लिए चंद्रमा जो है 25 तारीख को लाभ स्थान में है, तो ये चुनाव लाभ के संकेत दे रहा है। कहीं न कहीं उनका राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा और लाभ के संकेत और संयोग बन रहे हैं। एक जो हनुमान बेनीवाल कहते हुए हैं कि जाट मुख्यमंत्री, एसपी अगर जाट होगा तो थानेदार क्या कर पाएगा, उनके बयान है जिस तरह से। क्या लगता है कि सत्ता में जाट आ पाएंगे, क्या मुख्यमंत्री बन पाएंगे जाट समाज के लोग? बिल्कुल ऐसा है कि जैसा मैंने कहा कि इस वर्ष जो है वो राजस्थान मुख्यमंत्री के रूप में किसी नए चेहरे को दिखेगा और अगर एक पर्टिकुलर जात या कम्युनिटी की बात करें तो उसके योगायोग थोड़े से कमजोर दिखाई दे रहे हैं। ये थे हमारे साथ पंडित रमेश जी भोजराज, जिन्होंने आने वाले विधानसभा चुनावों में ज्योतिष के माध्यम से किसके योग प्रबल है, किसके ग्रह नक्षत्र प्रबल है और किसके कमजोर, सभी का विश्लेषण विस्तृत रूप से हमें बताया। अब आने वाला चुनाव ही बताएगा कि कौन बनेगा सत्ता का संग्राम और किसको मिलेगी मात। सुमित देवड़ा, TV9 जोधपुर। मैं मारी 15 लाख की आपदा राहत बीमा गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है, ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारे बच्चों की अंग्रेजी माध्यम शिक्षा गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है, ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं अपनी फ्री लैपटॉप गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है, ये कांग्रेस की गारंटी है। गारंटी है, ये कांग्रेस की गारंटी है।
मैं हमारी 2 रुपए किलो गोबर खरीद की गारंटी ने वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी हर साल 10,000 की गृह लक्ष्मी गारंटी को वोट दूंगी। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगी। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी ओपीएस गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी 500 रुपए में गैस सिलेंडर गारंटी को वोट दूंगी। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगी। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से। वो किसान को खेत लहराए, हर फसल का दाना गाए, फिर से कांग्रेस ही लाए, चलो मिलके हाथ बढ़ाए। राजस्थान में देखो इसने काम किए दिल से। कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से। बच्चे बच्चे की आशा, हर बेजुबान की भाषा, नारी सम्मान का रक्षक, टिक ना पाए कोई भक्षक। ऊंच नीच का भेद मिटाकर सबको ये मिलते हैं। कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से। कांग्रेस का एक ही नारा, बस वह विकास की धारा, असुविधा का अंधियारा कांग्रेस ने पल में उतारा। वो काम को जिसके देख के चेहरे रहते हैं खिलते हैं। कांग्रेस फिर से।